मैं आपसे 4 सवाल पूछने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हाँ या ना में जवाब दें। पहला, कि आप नॉन वेजिटेरियन हो लेकिन तभी भी आपका वजन बढ़ता नहीं है। दूसरा, कि आपको हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन या एसिडिटी बहुत होती है। तीसरा, क्या खाने के 2 या 3 घंटे बाद आपको बहुत भारी लगता है, जैसे खाना नीचे ही नहीं जा रहा है। और चौथा, क्या आपके रिपोर्ट में आयरन लेवल या B12 लेवल काफी लो हो गया है। अगर आपने इनमें से कोई भी सवाल का जवाब में हाँ दिया है, इट मीन्स कि आपकी स्टमक मतलब पेट की ताकत थोड़ी कमजोर हो गई। इसके नॉर्मली 4 कारण रहते हैं। पहला कारण, एक्सेस बेली फैट। जब भी आपके पेट पे बहुत फैट जम जाता है तभी ये फैट आपके स्टमक को अपवर्ड्स पुश करते हैं। इसका नतीजा, आपकी स्टमक की पाचन शक्ति कम हो जाती है। आपका खाना लंबे समय के लिए वहां रहता है और आराम से पचता नहीं है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपको आपका वेट लॉस मतलब स्पेसिफिकली पेट लॉस करना पड़ता है। जैसे आपका वजन पेट से कम होते जाएगा वैसे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी और आपकी स्टमक की फंक्शन और भी इंप्रूव होगी। कॉज नंबर 2, स्टमक एसिड इम्बैलेंस। पेट्रोल के बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। इन द सेम वे जिंक के बिना आपकी स्टमक मतलब आपका पेट स्टमक एसिड बना ही नहीं सकता, वो खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। ये आप खुद चेक कर सकते हो। थोड़ा सा इनो लीजिए या सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए और एक बार चेक कीजिए कि लेने के बाद क्या आपको कुछ ही सेकंड में डकार आती है या नहीं। अगर आपको डकार ही ना आए, इसका मतलब आपका स्टमक एसिड इम्बैलेंस हो गया है। जितना एसिड होना चाहिए उतना है ही नहीं। आज तो सब ठीक रहेगा, लेकिन आगे जाके आपकी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, आपकी B12 अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, आपका आयरन अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसका मतलब स्किन पिगमेंटेशन चालू, मूड आपका फ्लक्चुएट होने लगेगा, एंग्जाइटी चालू हो जाएगी, आपका हेयर लॉस भी चालू हो जाएगा। दीज आर ऑल इंडिकेशंस ऑफ एन इम्बैलेंस स्टमक। यहाँ 2 चीज करने की जरूरत है। नंबर 1, जितना हो सके जिंक रिच फूड्स ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे नट्स और सीड्स में जिंक की मात्रा ज्यादा है, इंक्लूड देम इनटू योर डाइट। और नंबर 2, आप जब भी खाना खाओ ट्राई कीजिए कि खाने से जस्ट बिफोर आप कुछ कड़वा या कुछ बिटर चालू कीजिए लेना। दिस विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू हाउ यू डाइजेस्ट योर फूड। बिटर चीज आपके स्टमक के साथ एक अफिनिटी रखती है, मतलब वो आपके स्टमक को सपोर्ट करता है ज्यादा एसिड सिक्रीट करने में। दिस इंप्रूव्स डाइजेशन ड्रास्टिकली। कॉज नंबर 3, दवा। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन कितनी दवा ऐसी है जिनकी साइड इफेक्ट एसिडिटी है। इसका मतलब शायद गलती आपकी खाने या बॉडी की है ही नहीं, शायद गलती दवा की है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आप जानते हो कि आयरन सप्लीमेंट की नंबर 1 साइड इफेक्ट रहती है एसिडिटी। मतलब आयरन सप्लीमेंट आप लेते हो बिकॉज आयरन लेवल लो है, लेकिन बिकॉज एसिडिटी हो जाती है फिर आपको एंटासिड टैबलेट चालू करनी पड़ती है। ये बहुत ही कॉमन है। ऐसे बहुत सारे दवा है जिनका साइड इफेक्ट ही है एसिडिटी। आप चेक कीजिए जो भी दवा आप ले रहे हो उसका नाम एक बार गूगल में डालिए और सर्च कीजिए कि क्या उसका साइड इफेक्ट एसिडिटी है या नहीं। अगर है देन अनफॉर्चुनेटली आपको एसिडिटी कम करने के लिए एक ही तरीका है, वो दवा को या तो बंद या कम कर देना है। अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन टू रिड्यूस एसिडिटी। जो भी ट्राई कर लीजिए, सप्लीमेंट्स जो अच्छे हैं, जितना ट्राई करना ट्राई कर लीजिए। अगर आपका वजह आपका दवा है तो आपका सोल्यूशन भी आपका दवा ही होगा। नंबर 4, इन्फेक्शन। अगर पहले 3 में से कोई भी चीज आप पे लागू नहीं है तो इट इज वेरी कॉमन एंड वेरी लाइकली कि आपका प्रॉब्लम एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, H. पाइलोराई। H. पाइलोराई एक बैक्टीरिया है जो आपकी पेट में जाम हो जाता है। इट स्टार्ट्स ईटिंग योर स्टमक स्लोली और एसिड का सिक्रीशन कंप्लीटली रूइन कर देता है। आप सोचिए जैसे खाना अंदर आ गया पेट में लेकिन वो पचता ही नहीं बिकॉज H. पाइलोरी ने सब कुछ रोक के रखा है। H. पाइलोरी अनोखी चीज नहीं है, बहुत कॉमन है। इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को H. पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है। आप खुद टेस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन जाके H. पाइलोरी का टेस्ट आप गूगल कीजिए और एक बार वंस यू गेट द रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हो। उसके भी काफी वेरिएंट्स हैं। टेस्ट आने के बाद अगर आप कोई एक्सपर्ट के साथ बात करना चाहते हो एक सेकंड ओपिनियन के लिए, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ये तो रहे 4 बहुत ही कॉमन रीजन। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिगर भी है। रात को 12 बार सोना नहीं, स्मोकिंग करना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, ये सारी चीज एसिडिटी को बढ़ाती है। इसके लिए मैंने एक 5 स्टेप का प्रोटोकॉल तैयार किया है जो आपको काफी मदद कर सकती है हर रोज। ये आपको करना है खाने के पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद, जिससे आपकी एसिडिटी कम हो जाती है और आपका पेट जिस तरीके से डाइजेस्ट करना चाहिए उस तरीके से डाइजेस्ट करना चालू करता है। अगर आपको ये कॉपी चाहिए प्रोटोकॉल की तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।